नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो भारत में पहली बार हुआ है। ऐसा कैसा, आपके सामने लिखा है, देश की पहली जल निकाय गणना की गई है। इसका मतलब क्या है, क्या पॉइंट हैं, कैसे हम लोग एग्ज़ाम में इसको महत्वपूर्ण बिंदुओं के तौर पर देख सकते हैं। यानी यदि हम लोग बात करें, जैसे जनसंख्या की जनगणना की जाती है वैसे ही जल निकायों की गणना की गई है। उनके क्या अधिकार हैं, जैसे वो सिंचाई में प्रयोग लिए जाने वाले हैं या फिर हमारे पास कोई मत्स्य पालन करना है उसमें प्रयोग लिए जाने वाले जल निकाय है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और इस रिपोर्ट में भी बताया गया है इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य पॉइंट होंगे और क्या एग्ज़ाम में ये संबंधित एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो देखना कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कौन सा पॉइंट है, पहला, इसका क्या उद्देश्य है, ये जारी क्यों की गई है, क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। किसके द्वारा जारी की गई है, यानी इसे किसने जारी किया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हमारे पास है कुल जल निकाय कितने हैं, यानी जो रिपोर्ट जारी की गई है कुल कितने जल निकाय हैं भारत में, और पूरे विश्व के संबंध में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रतिशत भारत में वैश्विक जल निकाय हैं। उसके बाद स्थिति की हम लोग बात करेंगे। स्थिति का मतलब है गांव यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं और शहरी क्षेत्रों में क्या प्रतिशत है जल निकायों का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अतिक्रमण, यानी जिनको समाप्त कर दिया गया है, जो कहते हैं जिनको कि वहाँ जहाँ तालाब कभी होते थे उनको समाप्त कर दिया गया है, कितने प्रतिशत का अतिक्रमण हुआ है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद विभिन्न स्थानों की स्थिति, इसका मतलब क्या है, जैसे अलग अलग रेगिस्तान क्षेत्र में कितने हैं, उसके बाद जैसे जो नक्सली क्षेत्र हैं उसमें कितने प्रतिशत है, या फिर जिसके बारे में हम लोग बात करें जनजातीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत हमारे जल निकाय हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे स्वामित्व, यानी जितने जल निकाय हैं कितने प्रतिशत सार्वजनिक तौर पर हैं, यानी पब्लिक प्लेस के रूप में हैं, और कितने प्रतिशत जल निकाय हमारे जो निजी संस्थानों के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे सबसे अधिक झीलें कहाँ पर हैं, सबसे अधिक तालाब कहाँ पर हैं, सबसे अधिक टैंक कहाँ पर हैं, और सबसे अधिक जल संरक्षण योजनाएं किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन पॉइंटों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग बात करते हैं इनके उद्देश्यों की। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत की पहली जल निकाय गणना जारी क्यों की गई है, इसका क्या उद्देश्य है। नॉर्मली तौर पर हम लोग देखते हैं, सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि भारत में कितनी जनसंख्या है उसके अनुसार डेटा तैयार किया जाता है। वैसे ही हमारे पास जल निकाय कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटा उसका तैयार करना इसका उद्देश्य था, जिसमें जल निकायों की स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित हैं, उनका कितना अतिक्रमण हुआ है, उनके बारे में एक डेटा तैयार करना इसका उद्देश्य था। तो इसके उद्देश्य की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसके उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं तो इसका सीधा सा उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा तैयार करना, स्तर पर डेटा विकसित करना या फिर तैयार करना, इसका सबसे पहला उद्देश्य था। फिर उसमें इसकी क्या स्थिति है, जो हमारे पास जल निकाय हैं स्थिति के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर हैं वो, उनकी पोजीशन कहाँ है, उसके बारे में हम लोग ये डेटा इसका उद्देश्य था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उनका आकार कैसा है, उनका आकार क्या है,
फिर उनकी अतिक्रमण की स्थिति क्या है, कितनी प्रतिशत समाप्त किए गए हैं, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें इसका उद्देश्य था। यानी डेटा तैयार करना, जितने जल निकाय हैं और उनकी क्या स्थिति है, क्या आकार है, कैसे अतिक्रमण उनका हुआ है, कितने प्रतिशत का अतिक्रमण हुआ है, यानी जिनको समाप्त कर दिया गया जो जल निकाय शामिल थे। और बाकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, इसका उद्देश्य भंडारण क्षमता कितनी है भारत के संबंध में हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य सीधा सा आपके सामने ये पॉइंट लिखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे टोटल हम लोग बात करते हैं भारत के संबंध में, तो कुल भारत की जनसंख्या की हम लोग बात करें तो पूरे विश्व का 18% जनसंख्या भारत के पास है या फिर भारत में रहती है, जिसमें वैश्विक जल स्तर केवल और केवल भारत में 4% देखने के लिए मिलता है। यानी यहाँ पर भारत में जल की स्थिति पूरे विश्व के अनुसार देखी जाए तो केवल 4% ही देखने के लिए मिलती है। जितने जल निकाय हैं भारत में और टोटल विश्व का कितने हैं, 4%। और जनसंख्या की हम लोग बात करें तो भारत में कुल विश्व का 18% जनसंख्या निवास करती है। तो इस आधार पर भी डेटा विकसित करना इसका उद्देश्य था। इसमें कितने जल निकाय शामिल किए गए थे, हमारा दूसरा पॉइंट ये देखने के लिए मिलता है। तो कुल कितने इसमें शामिल किए गए थे, कुल जल निकाय, या फिर उससे पहले हम लोग बात करें कुल जल निकाय, तो ये जिसको किसके द्वारा जारी किया गया, तो इसको जारी किया गया था जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है एक हमारे पास, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धान विभाग। तो हमारे पास इस मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है जिसका नाम है जल संसाधन। उस विभाग का नाम क्या है, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरुद्धान विभाग, गंगा पुनरुद्धान विभाग, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई वो जल शक्ति मंत्रालय है। और उस मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है जिसका नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धान विभाग या वह गंगा पुनरुद्धान विभाग, जिसमें कितने जल निकाय हैं भारत में, तो 24,24,540 जल निकायों की स्थिति को दिखाया गया है। अब यहाँ पर कितने हमारे पास तालाब हैं, कितने हमारे पास टैंक हैं, टैंक क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कितनी झीलें हैं, कितने अन्य क्षेत्रों में हमारे जल निकाय हैं, उसके बारे में यहाँ क्या स्थिति बताई गई है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल हमारे पास कितने इसमें तालाब हैं या कितना प्रतिशत तालाब हैं, ये हम लोग बात करें तो तालाब की स्थिति की हम लोग बात करें तो तालाब हमारे पास हैं यहाँ 59.5%। यहाँ तालाब इसमें देखने के लिए मिलते हैं 59.5%। टोटल हमारे पास जितने जल निकाय हैं उसमें 24,24,540 में से 59.5% क्या हैं, तालाब हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम लोग बात करें, हमारे पास टैंक हैं। टैंक का मतलब क्या है, टैंक होते हैं जो नॉर्मल तालाब होते हैं उनसे अधिक क्षमता वाले ही तालाब हमारे पास क्या कहलाते हैं, टैंक कहलाते हैं। यानी जो एक नॉर्मल तालाब होता है उससे अधिक यानी बड़ा तालाब हमारे पास क्या कहलाते हैं, टैंक कहलाते हैं। और इसकी हम लोग बात करें तो ये कितने प्रतिशत हैं, ये हैं 15.7%। और 15.7% यदि संख्या की हम लोग बात करें तो इनका प्रतिशत आप लोग निकालोगे तो यहाँ पर आपकी संख्या आ जाएगी, उसको आप लोग निकाल सकते हैं। नॉर्मली ये प्रतिशत की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद
जलाशय की हम लोग बात करें, जलाशय के मतलब क्या है? जलाशय का मतलब हमारे पास ये है कि कितनी हमारे पास मानव निर्मित क्या हैं, जैसे बांध बनाए गए हैं या फिर हम लोग जिनको हम लोग बोलते हैं डैम बनाए गए हैं, वो क्या हैं? वो मानव निर्मित में आते हैं और जलाशय में उनको शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा अलग अलग डैम बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए या फिर जो हमारे पास परियोजनाएं होती हैं उनके लिए, जैसे बिजली उत्पादन के लिए या फिर अन्य सिंचाई के लिए या फिर किसी क्षेत्र में जो हमारे पास नहरों के निर्माण के लिए जो भी बांध बनाए जाते हैं वो किस में शामिल होते हैं? वो हमारे सब के सब किस में शामिल होते हैं? जलाशय में शामिल होते हैं। और यदि हम लोग बात करें इनका कितना प्रतिशत है, तो ये 12.1% है। जितने बैराज बनाए जाते हैं, नदी के बांध बनाए जाते हैं, वो सब किस में शामिल होते हैं? हमारे पास जलाशय में शामिल होते हैं। उसके बाद शेष की हम लोग बात करें, शेष में जैसे हमारे पास कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ जल निकाय उपलब्ध हैं, इनको छोड़कर जो तालाब, टैंक या फिर जलाशय हैं, इनको छोड़कर शेष कितने प्रतिशत है? शेष है हमारे पास, जितने टोटल इनको करोगे उसके बाद हमारे पास लगभग 12.7% के आसपास क्या बच जाते हैं? हमारे पास 12.7% के आसपास शेष बच जाते हैं। शेष में क्या आता है हमारे पास? जैसे जल संरक्षण के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितने हमारे पास एक चेक बनाए जाते हैं, जितने लीकेज बनाई जाती हैं, वो सब किस में शामिल होते हैं? वो हमारे शेष जितने हमारे जल निकाय हैं उसमें उनको शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? इसका क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय स्तर पर डेटा विकसित करना, उनकी स्थिति, उनका आकार, उनके अतिक्रमण, उनके भंडारण के बारे में जानकारी कलेक्ट करना। दूसरा हमारे पास था कि इसको किसके द्वारा जारी किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है, जल संसाधन नदी विकास व गंगा पुनरुद्धार विभाग, जिसके द्वारा इसको जारी किया गया। उसके बाद टोटल जल निकाय कितने हैं? 24,24,540। और जिसमें तालाब हमारे पास कितने हैं? हमारे पास तालाब 59.5% हैं। और हमारे पास उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें टैंक, जो नॉर्मल तालाबों से बड़े होते हैं, 15.7%। जलाशय कितने हैं? 12.1%। और अन्य जल संरक्षण योजनाएं जिसमें शामिल होती हैं या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं शेष, उसमें है हमारे पास 12.7%। अब इन टोटल में से कितने मानव ने बनाए हैं, कितने नेचुरल हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें तो इन टोटल जल निकायों में यदि हम लोग बात करें मानव निर्मित कितने हैं, तो मानव निर्मित की हम लोग यहाँ बात करते हैं तो मानव के द्वारा बनाई गई जो मानव निर्मित हैं वो लगभग 78% के आसपास हैं। और 22% के आसपास हमारे पास क्या हैं? प्राकृतिक जल निकाय हैं। तो जो टोटल हमारे जितने जल निकाय हैं उनमें से लगभग 78% किसके द्वारा हैं? मानव निर्मित हैं। तो हमारे पास ये क्या हैं? ये हैं मानव निर्मित। और दूसरा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारे पास क्या हैं? ये हैं प्राकृतिक सोर्स, जो प्राकृतिक जल निकाय हैं। जो क्या है हमारे पास? प्राकृतिक 22% है और मानव निर्मित कितने हैं? हमारे पास 78% हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इनका कितना प्रतिशत है, शहरी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत है। फिर उसके बाद हम लोग इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि सबसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनमें कौन कौन से राज्य हैं जो सर्वोच्च हैं, शहरी क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य हैं जिनमें सर्वोच्च या सबसे अधिक जल निकाय हैं। तो इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में कितने जल निकाय हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने जल निकाय हैं। यदि हम लोग बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों का प्रतिशत, जल
निकाय कितने हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं शहरी क्षेत्र में कितने हैं। शहरी क्षेत्रों में जल निकाय अधिकतर, यदि हम लोग बात करें कि अधिकतर जल निकाय कहाँ हैं, अधिकतर जल निकाय हमारे ग्रामीण इलाकों में ही देखने के लिए मिलते हैं। तो कितने, लगभग हमारे पास 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं, जबकि 2.9% के आसपास हमारे शहरी क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ हम लोग बात करें तो कितना है, 97.1% के आसपास कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, और 2.9% के आसपास हमारे शहरी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि सबसे सर्वोच्च ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य हैं। जो टॉप मोस्ट 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें लगभग हमारे पास उन क्षेत्रों का जल इकट्ठा रहता है, यानी 5 ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें अधिकतम जल निकाय हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर राज्य देखने के लिए मिलता है पश्चिम बंगाल। उसमें हम लोग बात करते हैं कितने प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें तो सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसमें जल निकाय सबसे अधिक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यदि हम लोग प्रतिशत की बात करें तो 30.8% यहाँ जल निकायों का देखने के लिए मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, 30.8%। उसके बाद हमारे पास यहाँ देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें हमारे देखने के लिए मिलते हैं 10.1% के आसपास। उसके बाद हमारे पास राज्य देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश में लगभग हमारे पास 9 के आसपास देखने के लिए मिलता है, 7.9%। और उसके बाद हमारे पास राज्य आता है ओडिशा, और ओडिशा में हमारे पास कितना परसेंट देखने के लिए मिलता है, ओडिशा में मिलता है 7.5%। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं असम, और असम में कितना मिलता है 7.1% यहाँ देखने के लिए मिलता है। जो टॉप मोस्ट हमारे ये क्या हैं, राज्य यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब शहरी क्षेत्रों की हम लोग बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, या फिर टॉप मोस्ट या टॉप 5 ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें ये देखने के लिए मिलता है। पहला हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो पहला राज्य हमारे पास यहाँ पर कितना कौन सा है, वही हमारे पास ये है जो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। दूसरे की बात हम लोग करें तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा राज्य देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु, और तीसरे राज्य की बात हम लोग करें तो यहाँ मिलता है देखने के लिए केरल। यहाँ तीसरा राज्य है तमिलनाडु, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तीसरा राज्य है केरल। दूसरा तो हमारे पास तमिलनाडु, तीसरा केरल है, और चौथा हमारे पास देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश। और हमारे पास 5वें राज्य की हम लोग बात करें तो 5वां राज्य हमारे पास देखने के लिए मिलता है त्रिपुरा, जिसमें हमारे पास टॉप 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें अधिकतम हमारे पास जल निकाय उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे हैं कि 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकाय है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें शहरी क्षेत्रों में जल निकाय कितना है 2.9%। टॉप 5 राज्य शहरी क्षेत्र के मामले में और टॉप 5 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में, ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अतिक्रमण की, कितने प्रतिशत का अतिक्रमण हुआ है, यानी कितने ऐसे जल निकाय हैं जो लगभग समाप्त हो चुके हैं, जिनका अतिक्रमण हो चुका है, तो 1.6% के आसपास देखने के लिए मिलता है। अतिक्रमण की हम लोग यहाँ बात करें, अतिक्रमण में हमारे पास जैसे जिनको समाप्त कर दिया गया है, जो समाप्त हो चुके हैं जल निकाय, उनके बारे में हम लोग बात करें तो जिनका अतिक्रमण किया जा चुका है तो वो देखने के लिए मिलता है 1.6%। जो हमने टोटल संख्या ली थी हमारे पास ये
24,24,540, उनका 1 पॉइंट हमारे पास क्या है 6% का अतिक्रमण किया जा चुका है, जिनमें हमारे पास लगभग 4.6% के आसपास शहरी क्षेत्रों में हुआ है और हमारे पास बाकी जो हिस्सा है 96.6 के आसपास हमारे पास किस में हुआ है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हमारे पास 4.6 शहरी क्षेत्रों में, यहाँ लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, अतिक्रमण हुआ है शहरी क्षेत्रों में 4.6% के आसपास। और बाकी हमारे पास जो कितना बचा हमारे पास, बाकी हमारे पास जो है वो हमारे पास किसका है, ग्रामीण क्षेत्रों का। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होगा, बाकी हमारे पास ये बचेगा 95.4% के आसपास हमारा ये बच जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों का। तो 1.6% के लगभग हमारे पास अतिक्रमण हो चुका है जितने जल निकाय हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 4.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हुआ है। एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में ही होगा अधिक, क्योंकि इसकी 1.6% निकालोगे और उसमें से जो संख्या आएगी उनका 4.6% निकालना और 95.4% उनका निकालना, जो ये संख्या आएगी, इस संख्या का 1.6% निकालने के बाद जो संख्या यहाँ पर होगी उसका 95.4% आप लोग निकालोगे तो इतने जल निकाय होंगे जिनका अतिक्रमण हो चुका है। ये ऐसा चार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कितने प्रतिशत जल निकाय उपयोग में हैं और कितने प्रतिशत उपयोग में नहीं हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने जल निकाय या कितने प्रतिशत जल निकाय उपयोग में हैं और कितने प्रतिशत जल निकाय उपयोग में नहीं हैं। उपयोग में होने का मतलब है उनको किसी ना किसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उनके जल को किसी ना किसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। और कितने प्रतिशत ऐसे जल निकाय हैं जिनको प्रयोग में नहीं लिया जा रहा, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उनकी बात हम लोग करें, कितने प्रतिशत हमारे पास उपयोग में हैं जल निकाय। तो उपयोग में जल निकाय यदि हम लोग बात करें तो कितने प्रतिशत हैं, 83.7% यहाँ देखने के लिए मिलते हैं जल निकाय जिनका उपयोग किया जा रहा है। 83.7% जल निकाय जो उपयोग में हैं। और उसके बाद हमारे पास जो उपयोग में नहीं हैं, जो उपयोग में नहीं हैं, वो कितने प्रतिशत हैं, वो हमारे पास जो घटने के बाद यहाँ पर संख्या होगी वही हमारे पास होगा। तो कितना आएगा, 16.3% हमारे पास क्या हैं, ये वो हैं जो उपयोग में नहीं हैं। और सबसे अधिक किस में जल निकायों का उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे अधिक जल निकायों का उपयोग मत्स्य पालन के रूप में किया जा रहा है, मछली पालन के रूप में किया जा रहा है, जितने हमारे जल निकाय हैं। तो हमारे पास सबसे अधिक उपयोग की हम लोग बात करें, सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जा रहा है, सबसे अधिक उपयोग हमारा हो रहा है मत्स्य पालन में। और उसके बाद हमारे पास पालन, बाकी हमारे पास किस में प्रयोग हो रहा है, सिंचाई के रूप में प्रयोग हो रहा है, भूजल के रूप में प्रयोग हो रहा है, सिंचाई के रूप में, उसके बाद भूजल के रूप में, और उसके बाद हमारे पास घरेलू या पेयजल के रूप में प्रयोग हो रहा है। और हमारे पास, और हम लोग यहाँ पर बात करें तो पुनर्भरण के रूप में प्रयोग हो रहा है, जिसको हम लोग इकट्ठा करके रीयूज़ हम लोग उसको कर सकते हैं वापस से। इस रूप में हमारे पास जल निकाय प्रयोग हो रहे हैं। सबसे अधिक की बात की जाए तो मत्स्य पालन के रूप में जल निकायों का अधिक प्रयोग हो रहा है। तो कितने प्रतिशत है, जो संख्या थी 242450 का 83.7%,
में सबसे अधिक मत्स्य पालन के रूप में देखने के लिए मिलता है। अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि जो जनजातीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत है, नक्सली क्षेत्र में कितने प्रतिशत जल निकाय हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं मरुस्थल वाले हिस्से में, रेगिस्तान वाले हिस्से में कितने प्रतिशत जल निकाय यहाँ देखने के लिए मिलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करें तो पहला हमारे पास जनजातीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत हैं। जनजातीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो लगभग 9.6% यहाँ देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमारे पास नक्सल या फिर हम लोग बात करते हैं बाढ़ प्रवण क्षेत्र में, जहाँ पर बाढ़ अधिकतम आती है, वहाँ कितने प्रतिशत देखने के लिए मिलता है। तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र या बाढ़ प्रवण क्षेत्र वहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमारे पास 8.8% के आसपास यहाँ देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं नक्सली क्षेत्र में कितना प्रतिशत हमारे पास जल निकाय देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है 2% के आसपास जल निकाय देखने के लिए मिलता है। कितने परसेंट? 2%। उसके बाद हम लोग बात करें रेगिस्तान वाले हिस्से में कितना मिलता है, या फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा सूखा प्रवण क्षेत्र, उसमें कितना देखने के लिए मिलता है। तो रेगिस्तान वाले हिस्से में रेगिस्तान की हम लोग बात करें तो कितना प्रतिशत देखने के लिए मिलता है, वहाँ देखने के लिए मिलता है 0.7%। और उसके बाद मिलता है जहाँ सूखा पड़ता है, उसके बाद हम लोग करें सूखा प्रवण क्षेत्र, वहाँ क्या देखने के लिए मिलता है या कितने प्रतिशत वहाँ देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ होगा 72.7% के आसपास। और ये हमारे पास जो बाकी अन्य क्षेत्र बच जाते हैं उसमें शेष जल निकाय शामिल होता है। जो टोटल हमारे पास जितने थे शेष जल निकाय जिसमें हमारे पास शामिल होता है, इनको टोटल करने के बाद जो भी हमारे पास बचता है वो किस में होता है, शेष जल निकाय में। यानी जनजातीय क्षेत्रों में 9.6% जल निकाय शामिल होता है, ये देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बाढ़ प्रवण क्षेत्र में 8.8 देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें जो हमारे पास रेगिस्तान वाला हिस्सा है उसमें 0.7% देखने के लिए मिलता है। नक्सली क्षेत्र की हम लोग बात करें 2% देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें सूखा प्रवण क्षेत्र, तो हमें देखने के लिए मिलता है 7.2% के आसपास। और शेष जल निकाय की हम लोग यहाँ पर बात करें तो शेष जल निकाय हमारे पास देखने के लिए मिलता है 71.7%। ये क्या है, ये हमारे पास जो वो हिस्सा है जिनके लिए रिजर्व क्षेत्र हैं, लगभग इनमें ये जल निकाय देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारे पास जितने ये जल निकाय हैं उनके स्वामित्व की हम लोग बात करें, इनके मालिक कौन हैं, निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत हैं और सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर में कितने प्रतिशत जल निकाय देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें तो हमारे पास पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं आपके लिए यहाँ लिखवा दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं जल निकायों के स्वामी कौन है, स्वामित्व किसके पास है। तो जल निकायों का स्वामित्व, जल निकायों का स्वामित्व या फिर स्वामी कौन है। यदि हम लोग बात करें निजी संस्थानों की, तो निजी संस्थानों के पास कितना स्वामित्व है, निजी संस्थानों का स्वामित्व यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 55.2% के आसपास, 55.2% के आसपास यहाँ देखने के लिए मिलता है।
और उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो ये तो निजी हुआ, और उसके बाद हमारे पास ये है पब्लिक सेक्टर के लिए जो हमारे पास सार्वजनिक निकाय हैं, सार्वजनिक जल निकाय। सार्वजनिक जल निकाय कितने प्रतिशत देखने के लिए मिलता है, तो वो देखने के लिए मिलता है लगभग 44.8% के आसपास, क्योंकि हमारे पास यही हो जाएगा कितना 46 और 56 और 44 हमारे पास क्या हो जाएगा 60% और 100%। तो हमारे पास ये कितने प्रतिशत देखने के लिए मिलता है, तो ये देखने के लिए मिलता है निजी संस्थानों के रूप में 55.2% जल निकाय निजी संस्थानों पर हैं, और जबकि हमारे पास 44.8% हमारे जल निकाय पब्लिक सेक्टर के रूप में हैं, जो सार्वजनिक जल निकाय के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे अधिक हमारे पास जो झीलें हैं वो कहाँ पर हैं, सबसे अधिक तालाब कहाँ पर हैं, सबसे अधिक जल संरक्षण योजनाएं किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में शामिल हमारी होती हैं। तो हमारे पास यदि हम लोग बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे अधिक तालाब और जलाशय किस राज्य में हैं, तो सबसे अधिक सर्वाधिक हमारे पास तालाब और जलाशय किस राज्य में हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो वहाँ देखने के लिए मिलता है हमारे पास जो सबसे पहला राज्य था, और पहला राज्य चाहे ग्रामीण के मामले में हो या शहरी के मामले में हो, तो पश्चिम बंगाल, जहाँ पर हमारे पास सबसे अधिक तालाब और सबसे अधिक जलाशय हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे अधिक टैंक किस राज्य में हैं, और टैंक का मतलब आप लोग समझ जाना, टैंक होते हैं वो जो नॉर्मल तालाब से बड़े होते हैं। टैंक सर्वाधिक टैंक किस राज्य में है, तो वहाँ आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक ये देखने के लिए मिलते हैं, आंध्र प्रदेश। यदि हम लोग बात करें सबसे अधिक झीलें कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं जल निकाय के रूप में, तो सर्वाधिक झीलों की हम लोग बात करें, सर्वाधिक झीलें किस राज्य में देखने के लिए मिलती हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा तमिलनाडु, हमारे पास ये देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें सबसे अधिक जल संरक्षण योजनाएं किस राज्य में चलाई जा रही हैं, सर्वाधिक जल संरक्षण योजनाएं, सर्वाधिक जल संरक्षण योजनाएं कहाँ चलाई जा रही हैं, तो हमारे पास आपका आंसर होगा, तो वहाँ आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक हमारे पास जल संरक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट थे जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल हो सकते हैं। तो हमने बात की उद्देश्य क्या है जल निकाय प्रणाली का, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करना, जल निकायों के बारे में उनकी क्या स्थिति है, क्या आकार है, अतिक्रमण की स्थिति क्या है, उनके बारे में डेटा तैयार करना, किसने जारी इसको किया, किस मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय क्या कौन सा विभाग है उसके बारे में हमने बात की, कितने जल निकाय हैं उसके बारे में हमने बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं, शहरी क्षेत्रों में कितने हैं उसके बारे में बात की, शीर्ष 5 राज्य ऐसे कौन से हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में देखने के लिए मिलते हैं, शीर्ष के 5 राज्य ऐसे कौन से हैं जो शहरी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं, कितने प्रतिशत अतिक्रमण के रूप में जल निकाय हैं या जिनको अतिक्रमण किया जा चुका है जिनका, उसके बाद हमारे पास सब कितने प्रतिशत जल निकाय उपयोग में हैं, कितने प्रतिशत जल निकाय उपयोग में नहीं हैं उनके बारे में बात की। उसके बाद उनकी स्थिति के बारे में बात की कि नक्सली क्षेत्र में कितने हैं, जनजातीय क्षेत्र में कितने हैं, बाढ़ प्रवण क्षेत्र में कितने हैं, सूखा प्रवण क्षेत्र में कितने हैं, और हमारे पास
जो ये रेगिस्तान वाला हिस्सा है उसमें कितने हैं और शेष अन्य क्षेत्र में कितने प्रतिशत है उसके बारे में बात की। फिर हमने बात की इनके स्वामित्व के बारे में कि हमारे पास क्या स्वामित्व है, कितने प्रतिशत निजी संस्थानों के पास है और कितने प्रतिशत हमारे पास सार्वजनिक तौर पर है। और उसके बाद हमने बात की महत्वपूर्ण बिंदु की, सर्वाधिक तालाब जलाशय कहाँ पर हैं, झीलें कहाँ पर हैं, उसके बाद टैंक कहाँ पर हैं और सबसे अधिक जल संरक्षण योजनाएं किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और वीडियो को आप लोग शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।